कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी 300 सालों से नहीं पहुंची। पत्थरों के नीचे इतिहास दबा पड़ा है और सड़ चुकी मृतदेहों पर साधु ध्यान मग्न है। नहीं, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये भारत के भीतर का वो रहस्य है जो आज भी लोगों से छुपा हुआ है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी गुफा की जो उत्तर भारत के अज्ञात क्षेत्र में स्थित है, जिसका द्वार 300 साल पहले बंद कर दिया गया था, जब वहाँ के ग्रामीणों ने एक के बाद एक लोगों को वहाँ जाते और फिर कभी वापस ना आते देखा। इस गुफा के भीतर एक अजीब सा कंपन महसूस होता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ अघोरी साधु मृतदेहों के ऊपर बैठकर 7 दिन और 7 रातों तक साधना करते थे। ये कोई अफवाह नहीं है। रॉबर्ट ई स्वबोडा की मशहूर किताब अघोरा एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड में इसका स्पष्ट उल्लेख है। वो बताते हैं कि किस तरह अघोरी लोग शरीर, आत्मा और मृत्यु की सीमाओं को लांघने के लिए इन गुफाओं में खुद को बंद कर साधना करते थे। एक और किताब अघोरी एन अनटोल्ड स्टोरी, जिसे मयंक सिंह ने लिखा है, उसमें भी इन गुफाओं और साधनाओं का विश्लेषण मिलता है। वो बताते हैं कि मृतदेह पर बैठने की प्रक्रिया कोई प्रतीकात्मक क्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और चेतना से जुड़ी सच्चाई है। 2012 में इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बनारस के पास एक ऐसे ही अघोरी संत की वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आई, जो शमशान घाट पर एक ताज़ी लाश पर बैठकर ध्यान में मग्न थे। रिपोर्ट में बताया गया कि उन्होंने कहा, मृत्यु को समझना है तो मृत्यु को छूना पड़ेगा और मृतदेह ही गुरु है। वापस आते हैं उस 300 साल पुरानी गुफा की तरफ। 2018 में एक स्वतंत्र शोधकर्ता समूह ने उस गुफा तक पहुंचने की कोशिश की। गांव वालों ने पहले उन्हें मना किया, लेकिन जब उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर खुदाई का अनुरोध किया तो गुफा के द्वार को आंशिक रूप से खोला गया। अंदर से जो बदबू और ऊर्जा निकली, उसने टीम को तुरंत बाहर आने पर मजबूर कर दिया। उनका कहना था कि ऐसा लगा जैसे गुफा में कोई अब भी सांस ले रहा हो। यह घटना टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में भी एक छोटी खबर के रूप में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसे जल्द ही दबा दिया गया। अब सुनिए उस घटना के बाद सबसे डरावना सच सामने आया। साइलेंट वैली, केरला। साइलेंट वैली के जंगलों में एक तांत्रिक साधना के दौरान स्थानीय लोगों ने देखा कि एक शव को एक अघोरी द्वारा जंगल के बीचों बीच एक खास मुद्रा में रखा गया है। कहा जाता है कि उस शव पर 3 दिन तक किसी ने ध्यान साधना की, लेकिन चौथे दिन उस शव की आंखें खुल गईं। गांव वालों ने उसे हिलते हुए देखा और तुरंत पुलिस को बुलाया। केस दर्ज हुआ, लेकिन 24 घंटे के भीतर फाइल बंद कर दी गई। स्थानीय मलयालम अखबार मातृभूमि और मलयाला मनोरमा ने उस समय ये खबर छापी थी, जिसमें उल्लेख था कि शव पूरी तरह से सड़ चुका था, लेकिन आंखों की मूवमेंट और नाड़ी में धीमी गर्मी दर्ज की गई। डॉक्टर्स हैरान थे और रिपोर्ट दबा दी गई, लेकिन उस क्षेत्र के संतों का कहना था ये शव नहीं, एक आत्मिक अस्थायी पुनः जागरण था, यानी साधक ने आत्मा को लौटा दिया था कुछ पलों के लिए। अब जरा सोचिए, अगर 7 दिन की अघोरी साधना से एक इंसान चेतना की हर सीमा लांघ सकता है, तो क्या सच में ये संभव है कि मृतदेह में चेतना लौटाई जा सके? इस सवाल का जवाब कोई सीधा नहीं देता, लेकिन अघोरियों के अनुसार अगर आत्मा पूरी तरह से मुक्त न हो तो साधक उसे वापस बुला सकता है। बंगाल में शव साधना का प्रचलन आज भी कुछ गुप्त तांत्रिकों में देखा जाता है, जहां अमावस्या की रात को शव के ऊपर बैठकर त्रिपुर भैरवी और काली की साधना की जाती है। इन सब बातों का एक ही संकेत है, भारत के कोने कोने में कुछ ऐसा चल रहा है जो हमारी समझ से परे है, और शायद कुछ दरवाजे अभी भी बंद हैं, जिन्हें खोलना इंसान की चेतना को हिला सकता है। क्या आप तैयार हैं अगली वीडियो के लिए? तो हम उस अगली वीडियो में और भी अघोरियों के सच और रहस्य के बारे में जानेंगे। अगर आपको कुछ ऐसा जानने और समझने को मेरी वीडियो से मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।